दोस्तों इनसाइड भी मौजूद फखर में कुछ आमद तहरीक इंसाफ का बयानिया पायन बढ़ गया। लाखों डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट की गई थी झूठ के मबनी जो है बयानिए की तश्कील के लिए, वो सारे का सारा बयानिया, वो सारे की सारी इन्वेस्टमेंट जो कि लाखों डॉलर्स की गई थी, वो भी तबाह बर्बाद हो गई है। वो तमाम लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इशारे पर बयानिया साजी के लिए झूठ के पूरे महल खड़ा करते थे, वो महल भी ढा गए हैं। और उसके नतीजे में मोहतरमा अलीमा खान साहिबा ना सिर्फ सर्टिफाइड झूठी साबित हो गई हैं, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त चेयरमैन के ओहदे पर फाइज बैरिस्टर गौहर खान ने पार्टी के बानी चेयरमैन की बहन को झूठी, सरेआम झूठी करार दे दिया है। और उन्होंने इस बात का बरमला इजहार कर दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से अलीमा खान की तरफ से जो बातें सामने आ रही हैं उसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं। इस पर तो राय है कि अलीमा खान की उनके अपने जो सोशल मीडिया सेक्रेटरी हैं उनके साथ की जाने वाली गुफ्तगू ना सिर्फ मंजर आम पर आ गई है, बल्कि इस गुफ्तगू में इस बात का भी इजहार किया गया है कि इमरान खान के हवाले से जो उनको जान से मारने की जो कोशिशें हैं या जान से मारने के हवाले से जो बयानिए की तश्कील है, वो भी जानबूझकर पब्लिक सेंटिमेंट्स को उभारने और इमरान खान के लिए सिंपैथीज को गेन करने के लिए की जा रही है। इस सूरत हाल में अगर इमरान खान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यही लीडरशिप जो पार्टी के ऊपर कब्जा जमाकर वो जो डॉलर्स आ रहे हैं ओवरसीज पाकिस्तानीज की तरफ से, उन डॉलर्स पर कब्जा जमाने के लिए अगर ये खुद अपने ही बानी चेयरमैन के साथ कोई ना कोई ऊंची नीची वारदात कर जाएं, तो इसका मतलब ये है कि ये तमाम लोग ना सिर्फ हुकूमत बल्कि रियासत को दांव पर लगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि ये जो सिंपैथीज हैं ये अलीमा खान की तरफ आए, वो जो डॉलर्स हैं वो अलीमा खान की तरफ आए और उसके बाद जनाब वो अपनी ख्वाहिशात का एक महल नए सिरे से तामीर करें। बड़ी ही खतरनाक सिचुएशन है और इस सिचुएशन पर बात करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लेकिन उससे पहले एक और खबर का तज़किरा करना मेरा ख्याल है कि वो मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि ये तो हमने जंगलों के अंदर दस्तूर देखे हैं ना, वो अपने जावेद अख्तर साहब की वो नज़र सुनिए, हमने जंगलों का दस्तूर देखा है। बिल्कुल ऐसे ही बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, इस तरह का भी दस्तूर देखा है। हालिया दिनों में अमेरिका के अंदर जो इंतखाबात थे, उन इंतखाबात के में डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी के बाद जो मुख्तलिफ पेशीन गोइयां की गई हैं साल 2025 के लिए, उसमें एक आलमी जंग के खतरात के हवाले से निशानदेही की गई है और कहा गया है कि दुनिया दो हिस्सों में बाज़ाब्ता तौर पर तकसीम हो जाएगी। अमूमी तौर पर ये जो नजूमी हैं इनकी पेशीन गोइयों पर मैं तो कम से कम एतबार नहीं करता, लेकिन जो हालातों वाकयात एकदम इन पेशीन गोइयों के बाद सामने आए हैं वो यकीनी तौर पर चौंका देने वाले हैं। खास तौर पर अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यके बाद दीगरे आने वाले दो बयानात जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप बड़ी मछली के तौर पर जो उनके इर्द गिर्द जो छोटी मछलियां हैं उनको हजम करने के चक्कर में हैं। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के हवाले से एक स्टेटमेंट दी और कनाडा के हवाले से उन्होंने इस बात का इजहार किया खुद अपने एक रिटन ट्वीट के अंदर कि कनाडा की अक्सरियत जो है वो अमेरिका की 51 यानी 91वीं रियासत बनने के लिए तैयार है। और अगर कनाडा ने अमेरिका के अंदर शमूलियत इख्तियार ना की तो फिर अमेरिका जो है वो कनाडा के दिफा की जिम्मेदारियों से भी पीछे हट जाएगा और सालाना जो इमदाद या जो सब्सिडी दी जाती है कैनेडियन गवर्नमेंट को या कैनेडियन अवाम को, वो सब्सिडी भी वापस ले ली जाएगी, बल्कि इतना भारी टैक्सेस आयद कर दी जाएंगी, इतनी भारी ड्यूटीज अदा कर दी जाएंगी कि कनाडा की जो सर्वाइवल है वो नामुमकिन हो जाएगी। एक ऐसे मुल्क की तरफ से जो दुनिया का सुपर पावर है उसका अपने हमसाये के हवाले से इस तरह की स्टेटमेंट देना कि अगर तुम हमारे अंदर शामिल नहीं होगे तो हम तुम्हारे लिए जीना अजाब कर देंगे। इनफैक्ट ये उसी खतरे का इजहार है जिसका जिक्र बारहा किया जा रहा है कि दुनिया एक नई जंग की तरफ बढ़ रही है। अभी ये जो डोनाल्ड ट्रंप हैं इनकी कनाडा के हवाले से दी जाने वाली धमकी की तपिश कम नहीं हुई थी कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक और बयान सामने आ गया और उन्होंने ग्रीनलैंड के हवाले से भी डेनमार्क की गवर्नमेंट को धमकी दी कि अगर ग्रीनलैंड को उन्होंने अमेरिका के हवाले ना किया तो फिर इसका खमियाजा डेनमार्क को भुगतना पड़ेगा। और डोनाल्ड ट्रंप ने इस हवाले से इस बात का भी जिक्र किया कि वो ग्रीनलैंड
लैंड को खरीदना चाहते हैं। और इस हवाले से जिस वक्त वो ये बयान कर रहे थे, उनका ये मानना था कि उनकी तरफ से चंद लोग इस हवाले से बातचीत करने के लिए जो है वो ग्रीनलैंड पहुंच भी चुके हैं। इस हवाले से एक तैयारा जो कि ग्रीनलैंड पर लैंड कर रहा था, डोनाल्ड ट्रंप ने उस तैयारे को टैग करते हुए, यानी उसके जो वीडियो है उसको अपनी ट्वीट के अंदर अटैच करते हुए ये ट्वीट की, डॉन जूनियर and my representatives landing in Greenland. The reception has been great. They and the free world need safety, security, strength, and peace. This is a deal that must happen. MAGA, make Greenland a great again. अब ये जो बात उनकी तरफ से की गई है कि मेरा बेटा और मेरे रिप्रेजेंटेटिव ग्रीनलैंड के हवाले से, यानी उसको एक्वायर करने के हवाले से वहां पर उतर चुके हैं और वहां पर उनका अजीमुशान इस्तकबाल किया गया है। और अगर हमने दुनिया को महफूज बनाना है तो फिर ग्रीनलैंड के हवाले से जो भी प्लानिंग है उस पर अमल दरामद होना जरूरी है। तो इसका मतलब ये है कि बड़ी मछली छोटी मछली को ना सिर्फ खाना चाहती है, बल्कि एक ऐसे तौसीब पसंदाना अज़ाइम का इजहार अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है जो अगर रवायत बन गया, जिस तरीके से डोनाल्ड ये जो हैं बुश जूनियर, उन्होंने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स के नाम पर इराक पर हमला कर दिया था, ये कहते हुए कि अमेरिका को अपने दिफा का हक हासिल है। और चूंकि अमेरिका को इस बात का शुबा है कि इराक के अंदर वसी तबाही फैलाने वाले हथियार बन चुके हैं, लिहाजा अमेरिका को यह हक हासिल है कि वो उन हथियारों को तबाह करे जो अमेरिका को निशाना बना सकते हैं। और इस चक्कर के अंदर इराक को कब्रिस्तान के अंदर तब्दील कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद कोई एक ऐसा हथियार नहीं मिला जो कि वसी पैमाने पर तबाही फैलाने वाला भी हो, या उसका हदफ या उसकी मार इतनी ज्यादा हो कि वो अमेरिका को निशाना बना सके। लेकिन सिर्फ इस एक खदशे की बुनियाद पर, जो कि झूठ पर मबनी था, पूरे का पूरा एक मुस्लिम मुल्क खंडर बन गया। बिल्कुल वैसे ही अब ये जो तौसीब पसंदाना अज़ाइम डोनाल्ड ट्रंप के सामने आ रहे हैं, अगर इसी को बुनियाद बना लिया जाए तो हमारे पड़ोस के अंदर जो बड़ा मुल्क है इंडिया, वो तो नेपाल को कहेगा कि जनाब एक दरिया का फासला है, ये दरिया भी हमारा है, आ जाओ तुम भी हमारे साथ, क्योंकि हमारा और तुम्हारा बॉर्डर्स मिलते हैं, हम तुम्हें सब्सिडी देते हैं, हम जनाब तुम्हारी इकोनॉमी को संभालते हैं, लिहाजा आज के बाद तुम्हारा अपना कोई हिस्सा नहीं, आ जाओ तुम हमारे अंदर। इसी तरीके से भूटान को कहा जा सकता है, इसी तरीके से मालदीव को कहा जा सकता है, इसी तरीके से जिस तरीके से खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान को जिस तरीके से मुख्तलिफ इंटरनेशनल साजिशों के जरिए कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, तो ऐसी सूरत हाल में ये तौसीब पसंदाना अज़ाइम आगे भी बढ़ सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि दुनिया एक ऐसी तकसीम की तरफ आगे बढ़ रही है कि अगर वो तकसीम वकू पजीर हो गई तो फिर वाकईतन दुनिया तबाही के दहाने पर खड़ी होगी। और इसमें डोनाल्ड ट्रंप एक इंपॉर्टेंट किरदार के तौर पर सामने आएंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप मुझे नहीं लगता कि वो जोड़ने की सलाहियत रखते हैं, उनमें जो टेंडेंसी है वो तोड़ने की है। और इसी हवाले से उन्होंने हमास को धमकी दी थी कि अगर मेरी हल्फ बर्दारी तक वो तमाम इसराइली यरगमाली, जिनको मुबैना तौर पर हमास ने यरगमाल बनाया हुआ है, अगर वो 20 जनवरी तक रिहा ना हुए तो मशरिक वस्ता एक जहन्नुम में तब्दील हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप इस सारी सूरत हाल के अंदर कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और इसके तनाजुर में इस सारा पिक्चर जो मैंने आपके सामने रखी है, इस सारी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान के अंदर एक इत्तेहाद की फजा का मौजूद होना, खास तौर पर नेशनल इंटरेस्ट के हवाले से तमाम सियासी जमातों का और तमाम कौम का मुत्तहिद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि लीडरशिप तमाम खतरात का इदराक करते हुए अपने जाती मफादात को पसे पुश डाले। वो इस बात को भूल जाए कि जनाब जब तक इमरान खान जेल से बाहर नहीं निकलेगा उस वक्त तक हम मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ाएंगे, या इस तरह का मुतालबा सामने आ जाए कि जब तक इमरान खान खुद सरेंडर नहीं करेगा, हमारे सामने नाक नहीं रगड़ेगा, हमने मुज़ाकरात नहीं करने। इस तरह के रवैये इस वक्त बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं। जिस खबर का जिक्र मैंने आपके साथ गुफ्तगू के आगाज में किया था वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि जिस तरीके से अलीमा खान की ये चैट सामने आई है, जहां पर वो मिशाल यूसुफजई, जहां पर वो बुशरा बीबी, जहां पर वो बैरिस्टर सैफ, जहां पर वो शेर अफजल मरवत और तमाम दीगर लोग जो इशारों के ऊपर जो है वो वीलॉग्स करते थे, सोशल मीडिया कैंपेन्स करते थे, उनको अलीमा खान की तरफ से
जो है ना जूतों के हार पहनाए गए हैं इस चैट के अंदर, ये इस बात की तरफ इशारा है कि अलीमा खान इस वक्त वो भी किसी और सुपरलेटिव डिग्री पर मौजूद हैं। जिस तरीके से उन्होंने इस बात का इजहार किया कि इमरान खान को जहर देने वाली खबरों को और ज्यादा फैलाओ, यानी हुकूमत पर दबाव आएगा कि अगर इमरान खान की जिंदगी को खतरात लाहक हो जाए, इमरान खान की जिंदगी को या इमरान खान की सेहत को दरपेश खतरात को सोशल मीडिया कैंपेन का हिस्सा बनाया जाए, तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान की जिंदगी खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की वजह से खतरे में आ सकती है। और अगर खुदा न खास्ता इस एजेंडे पर अमल दरामद कर दिया गया, किसी ने सिर्फ सिंपथीज को गेन करने के लिए इमरान खान को हार्पिक के 2 कतरे भी पिला दिए, तो ये सूरत हाल किसी से संभलेगी, क्योंकि इस मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई एक ऐसा लीडर नहीं है जो आसिफ अली जरदारी की तरह पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाए। इन्होंने पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाना, इन्होंने पाकिस्तान को ही उधेड़ के रख देना है। जिस तरह के कौमी यूथ ने मुजाहरा किया था 9 मई को, ये बिल्कुल वैसे ही सिचुएशन है कि इन्होंने इस हवाले से किसी को कोई रत्ती बराबर भी गुंजाइश नहीं देनी। लिहाजा मौजूदा सूरत हाल में जिस तरीके से मैंने आपके सामने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की एक हल्की सी झलक रखी है, अगर उसी सूरत हाल का खुदा न खास्ता पाकिस्तान को सामना करना पड़ा तो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक सिचुएशन होगी, खासतौर पर उस सिनेरियो में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ट्रंप को अपना अब्बू तस्लीम करते हुए ट्रंप से तमाम तर उम्मीदों को वाबस्ता किया हुआ है। और ट्रंप जिस तरीके से ये ग्रीनलैंड को हड़पना चाहता है, जिस तरीके से ये कनाडा को खाना चाह रहा है, ये इस तरह की सूरत हाल अगर खुदा ना खास्ता ट्रंप ने इमरान खान को बेल आउट करके इमरान खान के सामने कुछ इस तरह की शर्त रख दी, तो फिर सूरत हाल आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मामला बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। ये मामला नेशनल सिक्योरिटी का है और पाकिस्तान को अपनी नेशनल सिक्योरिटी को मद्देनजर रखना चाहिए। मैं बहुत सारी चीजें जो मेरे ज़हन में आ रही हैं वो मैं आपके साथ शेयर इस वजह से नहीं कर रहा क्योंकि वो खतरनाक जो है वो जो है खदशात हो सकते हैं। अल्लाह ना करे कि वो खदशात दुरुस्त हों, लेकिन हमें इन तमाम सूरत हाल को मद्देनजर रखना चाहिए, खासतौर पर उस वक्त जब ये इशारे मिल रहे हों कि मुज़ाकरात ने कामयाब नहीं होना, जब ये इशारे मिल रहे हों कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक नए एहतजाज के लिए अपनी सफ़ों को रीग्रुप कर रही है, जब इस बात के इशारे मिल रहे हों कि 8 फरवरी को इंतखाबात की सालगिरह के मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ऐसा एहतजाज लॉन्च करने जा रही है जो उनके माजी के एहतजाजों का रेप्लिका होगा और वो एक मर्तबा फिर इस्लामाबाद में एंटर होंगे, एक मर्तबा फिर डी चौक पर पहुंचने की कोशिश करेंगे, एक मर्तबा फिर डी चौक को जो है वहां पर बैठकर धरना देने की कोशिश करेंगे। तो ये एक ऐसा सिनेरियो होगा जो ट्रंप की मौजूदगी के साथ अगर हम इसको लिंक करें तो ये पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। लिहाजा इन तमाम डॉट्स को कनेक्ट करने के बाद जो पिक्चर सामने आ रही है उसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मौजूदा गवर्नमेंट, सबको सियासी इत्तफाक राय की तरफ आगे बढ़ना होगा। और सियासी इत्तफाक राय खास तौर पर अमेरिकन पॉलिसीज के हवाले से बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर अमेरिकन पॉलिसीज के हवाले से कौमी इत्तफाक राय ना हुआ तो फिर जो खदशात जिनका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूं वो इस वक्त तो अमेरिका और लैटिन अमेरिका के हवाले से हैं, ये उसके बाद आगे बढ़कर चाइना को सिंगल आउट करने के लिए इस खित्ते में भी बढ़ सकते हैं। इस बात को हमें मद्देनजर रखना चाहिए। अपने राय का जरूर इजहार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।